हमजा शहबाज 197 वोट लेकर 21वें वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने नए कायदे-ए-वान की कामयाबी का ऐलान किया। दोस्त मोहम्मद मिजारी का कहना था कि आज जमहूरियत की जीत हुई है। आज कामयाबी जमहूरियत की हुई है। वोटों की गिनती कर ली गई है और इसके मुताबिक जनाब परवेज इलाही साहब ने कोई वोट नहीं लिए और जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली 1997 के रूल 20 के मुताबिक जनाब मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ रुकन सूबाई असेंबली 146 पीपी को बेहसियत वजीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। पंजाब असम्बली में हंगामा राय के दौरान चौधरी परवेज इलाही जख्मी। स्पीकर परवेज इलाही मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना कला गुज्जर सिंह पहुंच गए। बड़ी तादाद में अरकान असम्बली भी परवेज इलाही के साथ मौजूद हैं। परवेज इलाही पंजाब असम्बली में होने वाले वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। थाना कला गुज्जर सिंह में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी जाएगी और बड़ी तादाद में कारकुनान भी उनके साथ पहुंचे हैं। पंजाब असम्बली में हंगामा राय के दौरान अब चौधरी परवेज इलाही जख्मी होने के बाद बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी जाएगी। लियाकत अंसारी से मजीद बात कर लेते हैं। लियाकत अंसारी, पहले तो चौधरी परवेज इलाही रजामंद नहीं थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी उन अरकान के खिलाफ। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही आज पंजाब असम्बली के ऐवान में जो उन पर हमला किया गया और उनकी खवातीन अरकान और दीगर मेंबर्स पर हमला हुआ है, उसके अंदराज मुकदमा के लिए थाना किला गुजर सिंह पहुंच गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो अंदराज मुकदमा की दरखास्त भी दे दी गई है। साबिक वज़ीर कानून राजा इशारत सामल अली आगा, सरदार शहाबुद्दीन, मुजफ्फर अब्बास सिन्हा, सैयद यावर अब्बास बुखारी और बड़ी तादाद में दीगर खवातीन अरकान असम्बली जो है वो उनके साथ पहुंचे हैं और जहाँ पर इस वक्त जो दरखास्त दी गई उसमें कहा गया है कि बंदा स्पीकर पंजाब असम्बली है और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का मुतफिका तौर पर वज़ीर आला का उम्मीदवार है। आज जो है वो वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा था। इस वक्त ऐवान में जो है सिविल कपड़ों में जो है वो पुलिस मुलाजिम दाखिल हुए और ऐवान का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए हमारी खवातीन एमपीएस को धक्के दिए। इसी दौरान हमजा शहबाज ने अपने एमपीएस को हुक्म दिया कि परवेज इलाही को जान से माफ किया जाए और इसी असना में आईजी पंजाब के हुक्म पर एसपी जो है पुलिस और एसएचओ जो है उन्होंने 200 आदमियों के साथ जो है वो डंडा बरदार ऐवान का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए हाउस पर हमला किया है। हमजा शहबाज के हुक्म पर पुलिस ने डंडे बरसाए और राना मशहूद ने उनको डंडे से वार किया जो उनके बाजू पर लगा, जिससे उनका बाजू टूट गया। दीगर भी जो ब्यूरोक्रेसी के अरकान है उनको भी नामजद किया गया है और इस वक्त जो है वो पुलिस इस मुकदमे के अंदराज की जो है वो अपनी बुनियादी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये थाना हॉस्पिटल जाएंगे और वहां पर से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। तो यूं पंजाब असम्बली में आज जो वाक़या हुआ है, स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपने ऊपर हमले और अपनी खवातीन अरकान और दीगर अरकान जो हुए उन तमाम को जो है इस मुकदमे में जो है वो शामिल किया है और उन पर जो तशद्दुद किया गया उसके मुकदमे के अंदराज की यहाँ पर दरखास्त दे दी है। यहाँ पर उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर इकबाल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद है, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही भी यहाँ पर मौजूद है। और ठीक है, बद्दुआ से काम नहीं हुआ, अब कानूनी मुआवनत ली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली में हाथापाई और लड़ाई झगड़े का मामला, पंजाब पुलिस का काली वर्दी में मलबूस 20 अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। आईजी पंजाब का मेंबरान असम्बली पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हसन रजा। हसन साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर पंजाब असम्बली में हाथापाई और लड़ाई झगड़े के मामले पर जो है पंजाब पुलिस की जानिब से बड़ा फैसला लिया गया है। जब उनकी जानिब से तहकीकात की गई कि ऐसे शख्स जिनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं था, जिन्होंने जो एक्शन लिए गए वो पुलिस वाले नहीं थे, तो जब चेक किया गया तो मालूम हुआ कि काली वर्दी में कुछ अफराद जो है वो 20 के करीब अफराद थे जो वर्दी पहनकर ऐवान में दाखिल हुए और उनको कौन ला रहा था इस पर कई सवालात करे होते दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है और इन 20 अफराद के खिलाफ फौरी जो है आईजी पंजाब राव सरदार ने सीसी के लाहौर पर इकदाम दिया है। इनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाए, ये ऐवान में दाखिल होकर मेंबरान असम्बली पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ जो है वो फौरी कार्रवाई की जाए। आईजी पंजाब ने सीसी को लाहौर का मुकदमा दर्ज करने के इकदाम जारी करते हुए मुतल्लिका अफराद को फौरी गिरफ्तार करने के इकदाम जारी कर दिए गए हैं। हसन रजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब असम्बली में घुमसान का रन पड़ा, परवेज इलाही पर तशद्दुद हुआ, लेकिन उस्मान बुज़दार लाइव निकले। उस्मान बुज़दार खैरियत मालूम करने पहुंचे और कहा, हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली में घुमसान का रन, परवेज इलाही पर तशद्दुद हुआ, उस्मान बुज़दार ला इल्म निकले।
और नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने अपने खिताब में कहा है कि धांधली के बावजूद हमने जमहूरियत का साथ दिया, आज भी शिकस्त देकर असम्बली सील करा दी। ये डेप्यूटी स्पीकर पर नहीं, ऐवान पर हमला था। उन्होंने मजीद कहा कि इंतकाम का सफ़ा फाड़ दिया, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। चोर डाकू का नारा लगाने वालों से कौम ने सिर्फ तोशाखाना का हिसाब मांगा है। सिफारती ताल्लुकात याद आ गए। खुशी नहीं है कि इस ऐवान की कारकर्दगी जो है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यहाँ पे आना पड़ा। जब डिप्टी स्पीकर का गला दबाया जाएगा, उसको अपना जो है नोचा जाएगा, उसको गिराया जाएगा, वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर चला जाएगा। बहुत इंतकाम हो गया, बहुत बद अखलाकी हो गई, बहुत एक दूसरे के गिरबान हमने पकड़ लिए। इंतकाम का सफा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हम इस सूबे की खिदमत के लिए, आम अवाम के भलाई के लिए अपनी कमर कसकर मैदान अमल में निकलेंगे। हमारे इत्तेहादी बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नया स्पीकर इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं और मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान में हर तरफ इंतशार है, कौमी असेंबली में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। वही लोग जो चोर डाकू का नारा लगाते थकते नहीं थे, आज सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा है इस कौम ने। जवाब क्या मिलता है? सिफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ओ भाई, आप अपना सुपर पावर को कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। यूरोपियन यूनियन को आप ललकारते हैं, आप कहते हैं जी अमेरिका ने साजिश की है, और जब अपनी तलाशी की बारी आती है तो आप कहते हैं जी कि सफारती ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। हम इंतकाम नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जिसने भी इस कौम का पैसा लूटा है, जिसने भी इस कौम से हकाइक छुपाए हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। और अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। राना मशहूद ने निशानदेही की कि ये खड़े हैं, यहाँ से अटैक कर दो, और एकदम सारे आगे। पहले इन्होंने रोका, इकबाल जो मीडिया एडवाइज़र हैं हमारे असम्बली के, तो इनकी हालत देख लें। फिर आमिर चांडियो साहब हैं, उन्होंने रोका, वो भी ज़ख्मी हैं, बुरी हालत है उनकी। और ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा बाजू तोड़ दिया गया है और मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था और मैं नीचे गिर गया। फिर लोगों ने उठा के मुझे रेस्क्यू को फ़ोन करके, मुझे कोई आधे पौने घंटे बाद होश आई कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। और आर्डर ये था कि जब तक ये मर नहीं जाता, ये इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अब गिर गया है, अब ये गिर गया, अब नहीं उठेगा ये जब हमजा को रिपोर्ट दी है, फिर ये खबीस पीछे हटे हैं। और इस सारी कार्रवाई को मॉनिटर कर रहा था वहाँ पे जो कमिश्नर है उस्मान, वहाँ पे जो डीसी है चट्ठा, और ख़ास तौर पे आईजी खुद मॉनिटर कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी खुद मॉनिटर कर रहा था, और इन्होंने मिल के सारा ये काम करवाया है। और जो भी इन्होंने किया है ये इल्लीगल है। असम्बली की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए और फिर कार्रवाई तो हाउस के अंदर हुई नहीं है। और जहाँ पे हमारे आइज़ के बैठने की लॉबी थी, उसको लॉक करके सामने पुलिस खड़ी कर दी गई। और आपने देखी है फुटेज, हमने भेजी है आपको फुटेज, तो गोया कि ये सारी कार्रवाई इल्लीगल की गई है। और जो मुझ पे तशद्दुद किया है, हम आए हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे लिए रात को, आधी रात को अदालतें खोलें। हम चाहते हैं कि दिन की रोशनी में हमें इंसाफ मिले। एक दफ़ा इंसाफ के लिए दोबारा आए हैं। ये इंसाफ देने वालों का इम्तहान भी है, और ये जब तक ये कैफरे किरदार तक पुलिस समेत, हमजा समेत, और चीफ सेक्रेटरी आईजी, और जो एक और है जो कैप्टन, और डीआईजी ऑपरेशन खुद डंडे लेके, और मुझे डंडा मारा गया है, और वो खुद मरवा रहे थे ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए। ये एफआईआर के अंदर पूरे नाम लिखे हुए हैं, इनके जो एमपीएज हैं उनके पूरे नाम लिखे हैं। अभी हमने यहाँ पे एफआईआर कटा दी है। तो सर ये बताएं कि जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि आइस की लॉबी बंद कर दी गई थी, तो अब क्या हमजा शहबाज का आज का जो इंतखाब है उसको वज़ीर आला आप मानते हैं? ये तो जली है, ये तो इंतखाब हुआ ही नहीं है।
कभी ये हो सकता है जो लॉबी का हिस्सा है वो तो असम्बली का हिस्सा ही नहीं होता कि असम्बली में अगर कोई विजिटर्स गैलरी में आया है बंदा, वो ऊपर से बैठ के वो चीफ मिनिस्टर बन जाए और खुद ही फैसले कर ले, ये हो ही नहीं सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का अपना लॉ अफसर है एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने इस इलेक्शन को इलीगल करार दे दिया है और उन्होंने कहा कि ये आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा जोशी साहब बताइएगा, आज का जिस तरह राज साहब कह रहे हैं कि आईनी कानूनी कोई हैसियत नहीं है इस इलेक्शन की, आपके स्पीकर के इख्तियारात बहाल हो चुके हैं, आज वो तो ख़त्म हो गया ना। अब मैं स्पीकर हूँ, अब मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, क्योंकि वो कार्रवाई ख़त्म हो चुकी। इसकी कार्रवाई थी कि इलेक्शन कराना, जो भी इसने कराया जैली वो अपनी नज़र में करवा के चला गया है। अब आइंदा से कल से मैं हूँ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, तो क्या मैं फैसले खुद करूँगा कि आगे का लाए अमल जो सब क्या असेंबली जो है इसका जो ज़रूरी नोटिफिकेशन है इंतखाब का वो करेगी या रोक लेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जाली इंतखाब। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में लोड शेडिंग जारी है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी साबिक नाअहल हुकूमत पर आयद होती है। मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है, मगर तेल और गैस न होने की वजह से पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। इस वक्त यूरोप गैस का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, जिसके बायस गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जारी है। हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी काफ़ी है कि पूरे मुल्क की जो ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकती है। जो नए प्लांट्स लगे हैं वो गैस न होने की बुनियाद पर, और जो तेल से चलते हैं तेल काफ़ी न होने की बुनियाद पर वो बंद पड़े हैं। गैस अगर अवेलेबल हो भी जाए बाहर से, इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है, सारा का सारा यूरोप खरीद रहा है, क्योंकि रशिया की गैस के ऊपर पाबंदियां यूरोप ने खुद आयद कर दी हैं। किसका कसूर है? ये बात रोज़े रोशनी की तरह अयां है जनाब स्पीकर कि वो हुकूमत इतनी नाअहल थी, इनडिफरेंट थी, पत्थर का दिल था पत्थर का, कि उनको कोई फैसले की परवाह नहीं थी। लोड शेडिंग जो है इसका कोई कैपेसिटी से लेना देना, कैपेसिटी वाफर मकदार में मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं ले रही, चाहते हैं वजारतों से मुतल्लिक पहले दोस्तों को एडजस्ट किया जाए। बेटा मेरा तो ख्याल है पीपल्स पार्टी नहीं ले रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी सारे आईनी ओहदे लेकर हुकूमत का बोझ खाली शहबाज शरीफ पर तो नहीं डालना जा रही, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सारा बोझ शहबाज शरीफ पे डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही। चलते बात नहीं है, और हम जो चाह रहे हैं कि दोस्त। अभी आपको अहम खबर दें, पीटीआई के जलसे में लाइटिंग स्टैंड गिर गया है और स्टैंड गिरने से बताया जा रहा है कि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। लाइटिंग स्टैंड के ऊपर कारकुन बैठे हुए थे, जिसके बाइस ये लाइटिंग स्टैंड गिर गया और मुतादिद कारकुनों के जख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। पीटीआई का जलसा जारी है कराची में और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लाइटिंग स्टैंड गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। लाइटिंग स्टैंड के ऊपर कारकुन बैठे हुए थे और यकीनी तौर पर यही वजह बनी कि जिसके बायस ये स्टैंड नीचे गिरा और इससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त पीटीआई का पावर शो जारी है कराची में और बड़ी तादाद में लोग इस जलसे में मौजूद हैं, जबकि मरकज़ी कायदीन भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में इमरान खान भी खिताब करेंगे। लेकिन इस वक्त ये एक अफसोसनाक खबर है जो कि इस जलसे के हवाले से सामने आई है। लाइटिंग स्टैंड के ऊपर कारकुन बैठे हुए थे और ये लाइटिंग स्टैंड नीचे गिरा है और इसके गिरने के बायस ये तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो है जो कि कराची में हो रहा है और यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा था कि मरकज़ी कायदीन आएँ और इमरान खान का भी इंतज़ार था, लेकिन इस दौरान ये खबर आई कि जलसे में लाइटिंग स्टैंड गिर गया है और स्टैंड गिरने से मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लाइटिंग स्टैंड के ऊपर कारकुनान बैठे हुए थे और लाइटिंग स्टैंड गिर गया है जिसके बायस मुतअद्दिद कारकुन ज़ख्मी हुए हैं।